हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मंच टेक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और हम देख रहे हैं ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट मंच के अंदर कैसे बनाया जाता है। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि ईएनवी फाइल जो हमने क्रिएट की थी सर्वर के ऊपर, वैसे ही अगर मुझे ईएनवी फाइल सेटअप करनी है सर्वर एंड क्लाइंट के लिए तो मैं किस तरीके से सेटअप कर सकता हूँ। एज वेल एज ये ईएनवी फाइल एग्जैक्टली होती क्या है, डॉट ईएनवी फाइल जो हम क्रिएट करते हैं वो एग्जैक्टली होती क्या है और उसका यूज क्यों होता है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम डॉट ईएनवी फाइल हम देखते हैं ऑनलाइन, कहीं पे हमें कुछ सॉल्यूशन दिखा रहा है वहां पे भी दिखा रही है, या फिर हमने कहीं पे चैट जीपीटी के ऊपर सर्च किया वहां पे दिखा रही है, कोई प्रोजेक्ट आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो वहां पे आपने दिखी होगी कि डॉट ईएनवी फाइल यूज हो रही है। तो काफी बार ये कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्टली ये फाइल है क्या और उसका यूज हम क्यों करते हैं, और उसके अंदर यूज करने के साथ हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। ना देखिए, हमने जब आगे के ट्यूटोरियल देखे के थे तब हमने क्या किया था, हमारे सर्वर के ऊपर एक डॉट ईएनवी फाइल क्रिएट की थी और यहाँ पे मैंने एक पोर्ट नंबर और डीबी की यूआरएल डिफाइन कर दी थी। और जब भी मुझे इस फाइल के अंदर से कहीं पे यूज करना था, फॉर एग्जांपल मुझे डीबी को कनेक्ट करना था, तो मैंने प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट डीबी यूआरएल दे दिया था। अब मैं चले जाता हूँ ऐप डॉट जेएस के अंदर। ऐप डॉट जेएस के अंदर जब मुझे पोर्ट को लिसन करवाना था तो वहां पे भी हमने ऐसे ही किया था, प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट पोर्ट कुछ इस तरीके से कर दिया था। सो ये env फाइल से एक चीज तो हमें पता चली थी कि मुझे कोई कॉमन एलिमेंट यूज करना है जो कि बार बार यूज हो रहा, या फिर कहीं पे मुझे अलग अलग जगह पे यूज करने की जरूरत पड़ रही है, तो मैं क्या करूंगा, उससे डॉट env फाइल के अंदर यूज कर लूंगा। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डॉट env फाइल की ये होती है कि आप यहाँ पे आपके जो भी सिक्योर डेटा है उस सिक्योर डेटा को स्टोर करेंगे। जैसे कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर हमने क्या किया था, तो एडमिन लॉगिन डॉट जेएस के अंदर मैं चले जाता हूँ और यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया था, एक सीक्रेट की डिफाइन की थी। और ये सीक्रेट की जो है ना, वो मुझे क्या करनी थी, मुझे यूज करनी थी मेरे टोकन जनरेशन के लिए ना। अब ये जो सीक्रेट की है ना वो बहुत ही सिक्योर थिंग होती है। लाइक इससे कोई भी आपके टोकन को भी एक्सेस करवा सकता है, टोकन के डिक्रिप्ट करवा सकता है। तो मुझे क्या करना है, मुझे मेरी जो ये सीक्रेट की है उसे सेफ रखना है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मेरा प्रोजेक्ट जो है उसे टीम के साथ मर्ज कर रहा हूँ, तो और टीम के साथ मर्ज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट को गिटहब के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ। तो जब भी मेरे डेटा जाएगी ना, तो यहाँ से देखिए जो मैंने ये सीक्रेट की दी है ना वो भी साथ में चली जाएगी। और गिटहब के ऊपर ये, यानी कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम के अंदर भी ये सारी चीजें चली जाएगी। या फिर कहीं पे मैं किसी को प्रोजेक्ट देने वाला हूँ तो वहां पे भी मैं ये सारी चीजें दे रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक चीज करनी है कि मुझे मेरे डेटा को सिक्योर कर देना है। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस कोड को मैं कर देता हूँ कमेंट। एंड नाउ जो मेरा डॉट ईएनवी है, डॉट ईएनवी के अंदर चले जाता हूँ। डॉट ईएनवी के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे देता हूँ एडमिन अंडरस्कोर टोकन सीक्रेट। तो चलिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एडमिन अंडरस्कोप टोकन अंडरस्कोप सीक्रेट मैंने कर दिया, इज इक्वल टू करके मैंने जो यहाँ पे की पास करवाई थी वो वाली की मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अभी के लिए इस की को हम यहाँ से रिमूव ही कर देंगे अब। एंड नाउ मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर दिया। एंड नाउ अब मेरे एडमिन डॉट जेएस के अंदर जहाँ पे मैंने सीक्रेट की यूज की है वहां पे मैं क्या लिखूंगा, प्रोसेस डॉट ई एन वी डॉट, मैंने जो यहाँ पे नेम दिया है वो। सो मैं क्या करूंगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख दूंगा ना। देखिए आपको लग रहा होगा कि सर ये लेंदी प्रोसेस बनाने की जरूरत क्या है। ये लेंदी प्रोसेस बनाने की वजह से आपके डेटा सिक्योर हो रहे हैं, बिकॉज हमारी जो ईएनवी फाइल है वो कहीं पे भी हम वर्जन कंट्रोल के अंदर उसे शेयर नहीं करेंगे। इसकी वजह से अब वर्जन कंट्रोल के अंदर नहीं शेयर करना है तो उसके लिए क्या करना है, तो देखिए जब आपने रिएक्ट का इंस्टॉलेशन किया होगा ना, तो यहाँ पे देखिए डॉट गिट इग्नोर दिखा रहा है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपकी होती है, आप क्या करोगे, सेम वे आपके सर्वर के अंदर भी एक डॉट गिट इग्नोर फाइल क्रिएट करोगे, और वहां पे जो जो चीजें आपको आपके गिट के ऊपर शेयर नहीं करनी है उसको क्या करोगे, उसको यहाँ पे ऐड कर दोगे। सो दैट इज व्हाट, दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग, बहुत इजी चीज है। और सर्वर के अंदर अगर मुझे डॉट ईएनवी का यूज करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता था, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो क्या करना पड़ता था, सबसे पहले मुझे देखिए यहाँ से अगर मैं चले जाऊं मेरे सर्वर के अंदर, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ता था npm इंस्टॉल एंड देन लिखना पड़ता था डॉट env। और उसके बाद मैं इसको इंस्टॉल कर लेता था, और इंस्टॉल करने के बाद हम क्या करते थे, जो हमारा डॉट env है ना उसको हम क्या कर देते थे,
हमारी किसी भी फाइल के अंदर यूज करना हो तो उसको इस तरीके से कुछ कॉन्फ़िग करना पड़ता है। तो मुझे अब एडमिन डॉट जेएस के अंदर यहाँ पे भी इसको कॉन्फ़िग करना पड़ेगा, तभी मैं इस डॉट env का यूज कर पाऊंगा। अदरवाइज मैं इस डॉट env को यूज नहीं कर पाऊंगा। तो ये मेरे सर्वर के ऊपर था। अगर सेम चीज मुझे मेरे क्लाइंट के ऊपर करनी है, तो मेरे क्लाइंट के ऊपर यानी कि मेरे रिएक्ट के अंदर मुझे करनी है, तो मुझे क्या करना है? सो क्लाइंट के अंदर ये चीज और इजी है। क्लाइंट के अंदर आपको कोई भी इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है? क्लाइंट के अंदर जाना है, एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, लाइक डॉट एंड देन env। देखिए ये मेरी फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब इसके अंदर मुझे अगर कुछ भी लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? तो यहाँ पे आप जो भी वेरिएबल बनाते हो उसको नेम कुछ इस तरीके से देना पड़ेगा आपको। आपको लिखना पड़ेगा रिएक्ट अंडरस्कोप ऐप, एंड देन आप आपका नेम दे सकते हो। लाइक हमने जब सर्वर के अंदर डॉट env फाइल की थी ना, तो यहाँ पे हमने कैसे कर दिया था? डायरेक्टली पोर्ट दिया था। अब यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा। तो मान लीजिए कि मुझे क्या करना है? सर्वर की यूआरएल यहाँ पे गेट करवानी है। सो मैं क्या लिखूंगा? रिएक्ट अंडरस्कोप ऐप अंडरस्कोर करके आपको जो भी यूआरएल देनी है। फॉर एग्जांपल मुझे किसकी यूआरएल चाहिए? एडमिन के लॉगिन की चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एडमिन अंडरस्कोप लॉगिन। अब इसके लिए मेरी कौन सी यूआरएल है? तो ये वाली यूआरएल है जो कि हमने यहाँ पे क्रिएट की है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा? ये वाली यूआरएल जो है वो यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे यूआरएल आ चुकी है। या फिर आगे जाके हम देखेंगे कि हम कोई की क्रिएट करेंगे, ऐप अंडरस्कोप एपीआई अंडरस्कोप की। लाइक मुझे कहीं से इमेजेस गेट करवानी है, तो वहां पे की कुछ दी हुई है मुझे एपीआई के थ्रू, लाइक 1234 RTYUI वॉट एवर उसकी कुछ की है। तो आपको ये की स्टोर करवानी है। तो आप ऐसे तो नहीं चाहोगे कि आपकी की जो है वो पब्लिकली कोई भी देख पाए, तो उसे भी आप क्या करोगे? उसे भी डॉट env के अंदर स्टोर कर दोगे। एंड नाउ अब इसका अगर एक्सेस करवाना है तो हम कैसे करवा सकते हैं वो देखते हैं। अब नाउ अगर मुझे उसका एक्सेस करना है, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ऐप डॉट जेएस फाइल है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? सिंपली यहाँ पे मुझे अगर एक्सेस करना है तो मुझे सिंपली लिख देना है प्रोसेस डॉट env डॉट, आपने जो नेम दिया है वो आपने नेम क्या दिया हुआ है? आपने नेम दिया है लाइक एडमिन ऐप लॉगिन। तो आप क्या कर दोगे? यहाँ पे सिंपली इसको यूज कर लोगे। दैट्स इट, ये हो गया मेरा। चलिए तो हम क्या करते हैं? npm स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से, एंड लेट्स सी कि हमारे सर्वर के ऊपर वो किस तरीके से दिख रहा है। तो देखिए मुझे यहाँ पे यूआरएल दिख रही है। मतलब अगर मुझे रिएक्ट के अंदर डॉट env फाइल क्रिएट करनी है, मुझे कोई अलग से इंस्टॉलेशन करने की जरूरत नहीं है। मुझे डॉट env यहाँ पे इंस्टॉल करना ही नहीं है। आपको ये याद रखना है कि अगर आप रिएक्ट के अंदर डॉट env का यूज करना चाहते हो, आपको उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। और इसे इग्नोर करवाना है गेट के वर्जन कंट्रोल के अंदर। सिंपली यहाँ पे देखिए ds लोकल स्टोरेज ये डॉट env डॉट लोकल लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे डॉट env कर देता हूँ। सिंपल, दैट्स इट, हो गया मेरा काम। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? आप अपनी कोई भी env फाइल क्रिएट कर सकते हो, env फाइल को एक्सेस कर सकते हो। आप क्लाइंट साइड के ऊपर भी उसका यूज कर सकते हो, आप सर्वर साइड के ऊपर भी उसका यूज कर सकते हो। दोनों जगह पे आप env फाइल क्रिएट करके उसको सिक्योर कर सकते हो, आपके डेटा को आप सिक्योर करवा सकते हो। आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आप env फाइल क्रिएट करोगे, आप किस तरीके से उसका यूज करोगे, सर्वर के ऊपर किस तरीके से आप उसका यूज कर सकते हो, क्लाइंट के ऊपर आप किस तरीके से उसका यूज कर सकते हो। सो अब से जब भी आप लॉगिन की एपीआई क्रिएट करते हो और वहां पे अगर आप टोकन जनरेट करवा रहे हो, मेक श्योर कि आप जो भी टोकन दे रहे हो वो कहाँ से दे रहे हो? आपके env फाइल के थ्रू ही दे रहे हो। आप उससे डायरेक्टली आपके कोड के अंदर नहीं लिख रहे हो। अगर आपको कहीं पे एपीआई की पास करवाने की जरूरत पड़ रही है, तो वहां पे भी आप क्या करोगे? डॉट env फाइल के अंदर आपकी एपीआई की को स्टोर करवाओगे, देन प्रोसेस डॉट env करके आपकी जो भी नेम आपने दिया है उसको एक्सेस करवाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, आपके फ्रेंड लोगों के साथ भी शेयर कर दो। चैनल अगर पसंद आ रही है, वीडियो चैनल के ऊपर के पसंद आ रहा है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दो, बिकॉज ई कॉमर्स वेबसाइट के टोटल डेवलपमेंट हम इस सीरीज के अंदर करने वाले हैं और सारी चीजें मन के साथ करने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा एडवांस चीज हम लाने वाले हैं। शायद आपको लग रहा होगा कि अभी कुछ छोटे छोटे टॉपिक हो रहे हैं। यस, हम कुछ स्मॉल स्मॉल टॉपिक से स्टार्ट करके पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाला है, क्योंकि सारी चीजें एक ही साथ बताने का कोई मीनिंग नहीं है। आप एक एक चीज करते जाओगे तो ये चीजें ज्यादा आपके लिए इजी होती जाएगी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।